जल योजना में मैं चूँकि नगर की राजनीति में इन्वॉल्व रहता हूँ ज़्यादातर, तो मैं कोई पूरे ज़िले की या मैं अपने पूरे विधानसभा की बात नहीं करूँगा, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र की बात ज़रूर करूँगा। नगर परिषद क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना का जो नल जल योजना है, हर घर शुद्ध पेयजल पानी पहुँचाने की योजना का ये योजना है, इसका जो हश्र है, इससे बुरा हश्र मुझे नहीं लगता कि बिहार में कहीं होगा। इस योजना की शुरुआत 17-18 में टेंडर इसका हुआ था और 6 महीने का समय था कार्य पूर्ण होने के लिए। आज 4.5 वर्षों के बाद अभी विगत दिनों, मुझे लगता है 15-20 दिन पहले, मेरी माताजी और मेरी पत्नी, जो आपने बताया कि वो निवर्तमान पार्षद हैं पुराने वार्ड नंबर 7 और 10 से, उन लोगों ने आवेदन दिया था कार्यपालक पदाधिकारी को भी, एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी। उसी क्रम में मुझे लगता है कि डीएम साहब ने जांच का आदेश वगैरह दिया होगा और एसडीएम खगड़िया और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद खगड़िया अपनी पूरी तकनीकी टीम धावा दल के साथ जांच में आए थे। और बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि इतनी भारी अनियमितता उन्होंने पाई, इतनी भारी अनियमितता पाई, उन्होंने विटनेस किया और एक-एक धांधली को, या आप कह रहे नल जल घोटाला अगर इसको आपको कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने एक लोगों का बयान लिया और भारी आपत्ति जताई कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार शहरी क्षेत्र में, जहां जिला के सभी तमाम वरीय से वरीय पदाधिकारी रहते हैं, कैसे हो सकता है। एक योजना जिसको 6 महीने में पूर्ण होना था, वो 4.5 साल के बाद भी अपूर्ण है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है। बैठे थे वो जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो जो इस सरकार में जो पदाधिकारी हैं उनको बदनाम करने का, उनको बेनकाब करने का, उनको किसी भी तरह से उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, योजना को फ्लॉप करने के लिए इरादतन, जानबूझ के। और इसमें तो मुझे जहाँ तक पता है कि एसडीएम खगड़िया ने जो संबंधित संवेदक हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसी चर्चा, आम चर्चा है कि जो कनीय अभियंता हैं और अन्य लोग हैं उनके द्वारा आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और बड़े पैमाने पे संवेदकों के साथ पैसे का खेल हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए संजय सिंह, घोटाला वर्ड का आपने जिक्र करा, घोटाला किस तरीके का घोटाला है? क्या बगैर काम किए हुए पैसे की निकासी हो गई, या वर्क अभी चल ही रहा है, या फिर उस वक्त जिस वक्त काम लिए गए हैं, साफ तौर पर ये बताना जरूरी है कि क्या उस वक्त के जो भी एस्टिमेट हैं या फिर जो उनके प्रावधान हैं, क्या उन प्रावधानों में एफआईआर का कहीं पर जिक्र है? देखिए, 3 बात आपने कही, मैं एक-एक करके तीनों का जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक आपने कही कि क्या वित्तीय अनियमितता या घोटाला हुआ, सारा जो मैंने घोटाला शब्द का प्रयोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके पोर्टल पे बोल रहा हूँ और मुझे एक-एक बात के लिए, अपनी किसी भी गलत बात के लिए मुझे जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है एक-एक चीज़ का। जो उसमें एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट में पीतल का नल लगाना था। उस एस्टीमेट में पाइप जो बिछना था, उस पाइप को, जो उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर था, उस पैरामीटर पे, उस ब्रांड के उस पाइप को रोड को खोद के 3 फीट गहरा उसको डाल के और ऊपर से रिफिलिंग करके वापस रोड का ढलाई करना था। सारी जगह जहाँ जहाँ गए थे, एसडीएम ने नेकेड अपनी खुली आंखों से देखा कि प्लास्टिक का नल लगा, अगर लगा है तो प्लास्टिक का नल लगा है, पाइप जो है वो मात्र 6 इंच या 8 इंच पे बिछा हुआ है। और इन सारी बातों का जिक्र सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया, इसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। और रहा सवाल कि अच्छा, और ये जो हुआ है इसमें ऐसा नहीं कि भुगतान नहीं हुआ है, इन सारी अनियमितताओं के साथ तो आपने भुगतान दे दिया और जो कार्य हुआ उसकी एमवी बुक कर दी, उसका भुगतान हो गया। सारे भुगतान हो गए? नहीं, कुछ पार्ट एंड पार्शियल बाकी है। तो जैसे 4.5 साल में वो भुगतान हो गया तो पार्ट एंड पार्शियल भी भुगतान हो जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। सारा भुगतान अभी तक जितना भुगतान हुआ ही ना। तो जैसे जिस दिन से उसका स्टार्टअप होना है उस दिन से उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो एस्टीमेट है उस दिन से टाइम का काउंटिंग होगा, या पिछले जब से योजना स्टार्ट हुआ तब से ही हो जाएगा? नहीं, जिस दिन उनको टेंडर अवार्ड हुआ उस टेंडर में बड़ा क्लियर कट मेंशन था कि 6 महीने में इनको ये काम पूरा करना है और उसके बाद अगले 5 बरस तक उसका मेंटेनेंस करना। अभी तो जिस दिन से स्टार्ट होगा, जिस दिन से काम का टेंडर हुआ, जिस दिन उनको वर्क ऑर्डर मिला, उसके 6 महीने के अंदर उनको काम पूरा करना है और उसके 6 महीने के बाद जिस दिन काम पूरा हो जाएगा उसके 5 बरस तक मेंटेनेंस करना। तो यहाँ तो काम ही आज तक पूरा नहीं हुआ, 5 बरस हो गए, तो पता नहीं कब काम पूरा होगा, कब 5 बरस और कब पानी आएगा।
सारे नल आप किसी बात मुझसे आप पूछ रहे हैं, ठीक है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं इसी वार्ड में, यहीं से भी जो आप अपने घर की तरफ या जहाँ भी प्रस्थान करेंगे रास्ते में पूछ लीजिएगा ना, किसी ने पानी का फोटो भी देखा है क्या उस नल से? ये कितने वार्ड में? सबको धमका धमका के संवेदक द्वारा ये जो कार्रवाई और ये सब चली है, संवेदक द्वारा लोगों को धमका धमका के लिखवाया जा रहा है कि हाँ मैंने पीतल का नल प्राप्त किया। क्या संवेदक के वर्क जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें ये मेंशन है कि उनको पीतल का नल उसको घर वाले को दे के रिसीविंग करा लेना है? सब आई वॉश हो रहा है। जब आप ऑन द स्पॉट पकड़े गए चोरी करते हुए, आप पब्लिक मनी लूट करते हुए ऑन द स्पॉट पकड़े गए हैं। लेकिन अब क्या झोल है कि जब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि एक वरीय पदाधिकारी के आदेश के बाद उसके आदेश की समीक्षा हो रही है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक फर्जी रूप से बहाल कर अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की समीक्षा कर रहा है। बहुत आश्चर्य का विषय है। रहा सवाल, आपने कहा प्राथमिकी दर्ज होने का प्रावधान, मैं आपके रेफरेंस आप मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि मैं कोई विधिवेत्ता नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट। आप सिंपली गूगल खोल के देख लीजिए ना, पूरे बिहार में हजारों एफआईआर हुई है नल जल योजना। खगड़िया की नल जल योजना क्या खगड़िया बिहार से बाहर है क्या? खगड़िया नगर परिषद ऐसा तो नहीं है ना, खगड़िया भी बिहार में ही आता है। बिहार में हजारों लोगों पे एफआईआर हुई और लोग जेल गए हैं। ये कहां से बात आ गई? कोई भी गलत काम, आप किसी पद पे बैठे हो, उसको अगर हत्या में एफआईआर होगी, आपको जेल जाना है और उम्र कैद या फांसी होनी है, तो मॉड्यूल कोई भी हो, ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं इस मॉड्यूल में नहीं होगा? सरासर लूट हो रही है पब्लिक के पैसे की, और जो इस लूट तंत्र पे हावी माफिया हैं वो इतने पावरफुल हैं कि मुझे लगता है कि वो एसडीएम और डीएम पे भी भारी है।